सभी को नमस्कार प्रणाम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक आख्यायिका जो कि दंडी द्वारा विरचित है। यह एक दंडी की जो है कथा और आख्यायिका का समन्वय है, मतलब यह दंडी की एक कृति है, 10 कुमार चरितम, जिसमें कि 10 कुमारों के चरित्र का या उनके विषय में बताया गया है। तो देखिए, जो दंडी हैं, दंडी का समय है 600 ईस्वी के लगभग। ठीक है, वो 600 से 580-90 या फिर 600 के थोड़ा बाद का समय है, इसलिए जो है इनका समय 600 ईस्वी के लगभग बताया गया है। दंडी जो है वो सुकुमार मार्ग के कवि हैं। ठीक है, और दंडी के पिता का क्या नाम है? मनोरथ, और इनकी माता का नाम गौरी है। प्रपितामह इनके जो परदादा जी हैं वो हैं भारवी। ठीक है, पिता के पिता पितामह, और पिता जो दादा हैं उनके पिता क्या होंगे? प्रपितामह है। तो वो कौन थे? भारवी। इनका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ? इनका जन्म स्थान क्या है? तो इनका जन्म जो है गुजरात राज्य के आनंदपुर के रहने वाले थे। ठीक है, गुजरात राज्य में आनंदपुर में इनका जन्म हुआ। इनकी रचनाएं हैं, फर्स्ट तो यही है 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा, काव्यादर्श, कला परिच्छेद, छंदो विचित, और ये सभी जो हैं रचनाएं दंडी जी की हैं। इसके पश्चात जो है दंडी के विषय में बताया गया है दंडिनः पदलालित्यम। ठीक है, कि जो पदलालित्य है वो दंडी का सुप्रसिद्ध है। इसके पश्चात है 10 कुमार चरितम, जो है कथा या आख्यायिका, मतलब इन दोनों का क्या है? समन्वय है। इन दोनों से ही मिलकर 10 कुमार चरितम बना है। अब विभाजन 10 कुमार चरितम का विभाजन किया गया है कैसे? 3 भागों में। पूर्व पीठिका, फिर मूल ग्रंथ आता है 10 कुमार चरितम, और फिर उत्तर पीठिका। अब जो पूर्व पीठिका है उसमें 5 उच्छ्वास हैं, ये 5 उच्छ्वास अलग से हैं, और 10 कुमार चरितम में 8 उच्छ्वास हैं। तो हम सिर्फ जो है 10 कुमार चरितम का ही अध्ययन करेंगे, जिसमें कि कितने उच्छ्वास हैं? 8 उच्छ्वास हैं। और ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आता है कि उच्छ्वास किसमें है। ठीक है, तो उच्छ्वास किसमें है? 10 कुमार चरितम में है। या फिर ये पूछ ले कि कितने उच्छ्वास हैं, तो कितने उच्छ्वास होंगे? 8 उच्छ्वास। ठीक है, इसके पश्चात है कि जो 10 कुमार चरितम है उसके नायक कौन है? राजवाहन। ठीक है, इसके पश्चात है नायिका कौन है? अवंती सुंदरी, और पति नायक कौन है? वो मानसार है। ठीक है, मानसार है। इसके पश्चात जो है इसमें रस कौन सा है? इसमें रस है अद्भुत रस। ठीक है, रीति वैदर्भी रीति है, और 10 कुमारों की विजय गाथा का वर्णन भी जो 10 कुमार चरितम में ही है, कि ये 10 राजकुमार हैं। ठीक है, इसके पश्चात है देखिए उपजीव्य ग्रंथ जो है किनका, कहाँ, कौन सा है? ये गुणाढ्य का वृहत कथा है, और मैक्सिमम जो है वृहत कथा, रामायण और महाभारत, यही जो है उपजीव्य ग्रंथ देखने को मिलता है। इसके पश्चात है इनका मंगलाचरण कौन सा है? ब्रह्मांड छत्र दंड शतधृति भवम अभोरुह, ये है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? विष्णु भगवान की आराधना की गई है। तो हम ये याद रख सकते हैं कि जो दंडी का 10 कुमार चरितम है उसके मंगल आचरण में किसकी जो है स्तुति की गई है, या किसकी आराधना की गई है? तो किसकी की गई है? वो विष्णु भगवान की गई है। ठीक है, और भारवी जो थे, जो इनके परदादा हैं भारवी, वो किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे। ठीक है, भारवी जो है वो शिव के उपासक थे, और दंडी किनके उपासक हैं? विष्णु के। इसके पश्चात देखिए कि 8 उच्छ्वासों में 10 राजकुमारों का विवरण दिया हुआ है, तो वो किस तरह से है? तो एक टेबल के द्वारा हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि सर्वप्रथम जो राजा हुए वो राजहंस थे। राजहंस की पुत्री वसुमती, और इन दोनों का एक पुत्र हुआ राजवाहन। अब राजहंस का मित्र था प्रहार वर्मा, और उसके भी 2 पुत्र थे। जो 10 राजकुमार हैं वो सिर्फ राजहंस के ही पुत्र नहीं हैं, राजहंस का पुत्र सिर्फ राजवाहन था उसमें। इसके पश्चात जो है इनके एक मित्र और इनके 2 जो सेनापति थे, मंत्री थे, उनके जो है
पुत्र इनमें शामिल थे। तो देखिए, जो राजहंस का मित्र था प्रहार वर्मा, उसके 2 पुत्र थे, अपहार वर्मा और उपहार वर्मा। इसके पश्चात जो है कि राजहंस के 3 मित्र थे, 3 मंत्री थे, धर्मपाल, पद्मोद्भव और शीतवर्मा। इन तीनों के पुत्र भी जो है 10 राजकुमारों में शामिल थे। फर्स्ट जो है धर्मपाल जो है वो क्या थे, मंत्री थे। इनके 3 पुत्र थे, मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त और अर्थपाल। जो मित्रगुप्त है उनको कहा गया है सुमंत्र। इनका पहले नाम क्या था, सुमंत्र, और राज मिलने के पश्चात, राजा बनाने के पश्चात वो मित्रगुप्त बन गए। और इसी तरह से मंत्रगुप्त को सुमित्र और अर्थपाल को जो है पहले कामपाल कहा जाता था। और जो अर्थपाल है उसके विषय में कहा गया है कि यह बिल्कुल निकम्मा और गवार था। इसके पश्चात है पद्मोद्भव हुए और शीतवर्मा। ये दोनों भी जो हैं राजवाहन के क्या थे, मंत्री थे। अब पद्मोद्भव के 2 पुत्र थे, पहले का नाम था सुश्रुत और दूसरा रत्नोद्भव। फर्स्ट का क्या नाम था, सुश्रुत, जो कि बाद में विश्रुत के नाम से विख्यात हुए हैं। और रत्नोद्भव का बाद में नाम क्या हुआ, पुष्पोद्भव। इसी तरह से शीतवर्मा के 2 पुत्र थे, प्रमति और सोमदत्त। तो जो 10 कुमार चरितम है उसमें 8 उच्छ्वास हैं। तो इन 8 उच्छ्वासों में जो है प्रथम उच्छ्वास, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सभी में जो है क्या बताया गया है, देखिए। प्रथम है राजवाहन चरित। सर्वप्रथम राजहंस ने अपने पुत्र जो राजवाहन है उनके बारे में ही वर्णन आता है कि पुष्पपुरी नगरी व राजवाहन की उत्पत्ति। ठीक है, पुष्पपुरी नगरी में जो है राजवाहन का जो है जन्म होता है। सेकंड में अपहार वर्मा का चरित्र का मतलब क्या है कि इनके चरित्र के बारे में, जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। इनके जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। तृतीय उपहार वर्मा, उसके पश्चात है थर्ड में है उपहार वर्मा। चतुर्थ है अर्थपाल चरित, अर्थपाल के बारे में बताया गया है। पंचम में प्रमति चरित है, और प्रमति चरित में क्या बताया गया है, श्रावस्ती नवमालिका, जो श्रावस्ती नवमालिका का प्रमति से क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है, ऐसा वर्णन है। और राजवाहन जो है वो स्वयं को पूर्व जन्म का शाम्ब, और अवंती सुंदरी स्वयं को यज्ञवती बताती है। किसमें, मित्रगुप्त में, ये प्रमति चरित में। इसके पश्चात मित्रगुप्त चरित आता है। इसमें कंदुकवती का प्रेम प्रसंग है, किसके साथ, मित्रगुप्त के साथ, और उनका विवाह भी हो जाता है। इसके पश्चात है मंत्रगुप्त चरित। मंत्रगुप्त चरित में इसमें निरोष्ठ्य वर्णों का प्रयोग हुआ है। इसमें ऐसे जो ओष्ठ्य वर्ण होते हैं, जो ओष्ठ्य वर्ण है उनका प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। और जो कनक लेखा है, कनक लेखा को मंत्रगुप्त जो है राक्षसों से बचाता है और बाद में जो है उससे विवाह कर लेता है। इसके पश्चात है अष्टम उच्छ्वास विश्रुत चरित है। अपनी पत्नी मंजुवादिनी को छोड़कर राजा की खोज में चला जाता है। कौन, विश्रुत मंजुवादिनी को छोड़कर राजा की खोज में चला जाता है। तो ये थी 10 कुमारों की आख्यायिका, या फिर 10 कुमारों का जीवन चरित्र, जो कि 10 कुमार चरितम में 8 उच्छ्वासों में बताया गया है। और हमने दंडी के विषय में और 10 कुमार चरितम के विषय में पढ़ा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।